सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक महात्म के 24वें अध्याय के बारे में। राजा पृथु ने देवर्षि श्री नारद जी से पूछा, नारद जी, आपने तुलसी का इतिहास व्रत महात्म के बारे में कहा है, अब ये बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, ये भी मुझे समझा कर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वे भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और आठों पहर उनकी भक्ति में तत्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके कि बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा और कुछ उपाय न देकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए सामग्री और जल का लोटा जिसमें कि तुलसी जल पड़ा था उसको मारा था। इससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी ये अवस्था किस कर्म के फल के हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? ये सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला ना चाहा, ना कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई ही खाने दी। मैं प्रतिदिन उसे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ाका देखकर तथा नित्य प्रति की कला से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। ये सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं अब इसको उनका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। ये सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती रही। इसके लिए अब ये विष्ठा खाने वाली ही होगी। इसको अब शुक्री का जन्म दिया जावे। चूँकि ये अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए ये अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूँकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए ये प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान भेज दीजिए। वहाँ पर बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर ये पापी ने अपने 3 योनि को भोगे। लो हे विप्र, अतः मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ और भूख के कारण नित्य दुखी रहती हूँ कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं वैश्य के शरीर में प्रवेश हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी दल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोतम, अब आप मुझे ये बतलाइए कि आगे होने वाली 3 योनियों और इस प्रेत योनि देह से मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी। धर्मदत्त कलहा की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा। तो दोस्तों, ये था 24वां अध्याय जो आज आपने जाना। आगे और अध्याय की वीडियो हम आप अपलोड कर रहे हैं, जिसे आप कर्मानुसार सुनते रहें। मेरी वीडियो लगातार ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।